अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर यूनुस अमीन मैनचेस्टर इंग्लैंड से और प्रोग्राम लाइब्रेरी के साथ मैं हाजिर हूं और हम उर्दू और पंजाबी दोनों ज़ुबानों में प्रोग्राम करते हैं। आज हम पंजाबी में करेंगे क्योंकि हमारे साथ मेहमान हैं नगमाना खुर्शीद साहिबा जो बिया जी के नाम से मशहूर हैं और इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो हमें आज इनसे पूछने भी हैं और आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा, बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम होगा। तो हम पंजाबी में बात शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले मैं इनका इंट्रोडक्शन उर्दू में दे दूं कि इनकी 5 कुतुब शायरी की आ चुकी हैं, एक किताब इनकी अफसाने की पंजाबी में आ गई है, 7 उर्दू की कुतुब भी मौजूद है। हम उर्दू में भी बात कर सकते हैं लेकिन हमारे नाज़रीन का कहना है कि कुछ पंजाबी में भी प्रोग्राम्स किए जाएं, इसलिए हम इनके साथ पंजाबी में बात करेंगे। इसके अलावा एक फहरिस्त है और टोटल 17 कुतुब हैं जो इनकी आ चुकी, जो पब्लिश हो चुकी हैं। और इससे हट के इनका पेंटिंग में बड़ा काम है, फिर ये सुई धागे की पेंटिंग्स बनाती हैं, सूरह रहमान की, कुरान पे भी माशाल्लाह इतना काम कर लिया और लिस्ट है कि पूरी इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इनकी तरफ जाते हैं और इनसे पहले बात करते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह बाकी चीज़ों को देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी की हाल जी? ठीक जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जी। नगमाना जी तुसी इन्ना सारा कुछ कर लिया माशाल्लाह, पंजाबी च इन्नियां किताबां लिख लियां और दूसरा तखलीकी काम होर पेंटिंग्स भी आ गया, तुसी साफी भी जे, कॉलम भी लिखदे जे, प्रेजिडेंट भी जे, ये सारा इन्हें कुछ किस तरह कर लिया तुसी? ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ, ਵਰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਔਕਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੁਟੀਕ ਚਾਹੀਏ, ਆਪਣਾ ਬੁਟੀਕ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਗਜ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਹੋਟਲ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੰਦ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਟੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਟਾਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਾ ਜਾ ਕੁੜੀਏ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਨਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਹਿਮਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੁੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਭੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਖਾ ਰਹੀ, ਕੰਮ ਮੈंने नहीं करना। खैर किस्सा मुख्तसर के जिसे उन्होंने मैनू काम में देखा तो मैं तो बैठ रही होती ज़मीन ते सड़क ते, मैं क्या मैं तो सीखना। वो कहन तेरे बस का काम नहीं, मैं क्या नहीं मैं सीखना, तुसी एक ट्रायली मैं छोटा जहा पीस दो और मैं सिखा दो कि तुसी किस तरह बना रहे। जिसे उन्होंने मैनू टांका दसिया तो मैं घर आके अलहमदुलिल्लाह एक राजस च भी आ गई रग्स बनाते। ऐसे ही फिर मैं बच्चों की स्टेशनरी अच्छी नहीं सी, फिर मैं बाहरों मंगा के वो दुकानों से सप्लाई करनी। फिर मैं लोगों के खाने बनाती सी, खास तौर पर शियां दियां न्याज़ां मैं बहुत ज़्यादा बनाती सी। वो करते करते वक्त भी लंघ गया तो बच्चे भी माशाअल्लाह पल रहे तो अज वो अल्लाह ने अच्छा वक्त है कि मेरे बच्चे कामयाब। ते शायरी कदों शुरू की थी? शायरी मैं पहले मजमून लिखती सी और 86 च मैं काफ़ी लिखा क्योंकि मेरे हालात ऐसे सी कि मैं जो भी कोई हादसा होंदा सी या कोई हालात मेरे जहन च ऐसा होंदा सी जिस तरह कोई गीत गुनगुना रही है या कोई वैन पा रही है या मेरिया जिस तरह मेरे अंदर ही अंदर जिस तरह मैं चीखा मार रही इन्ने कोई लफ्ज़ होंदे सी। मैं वो लिखती रहती सी तो एक दिन मैं मुन्नू भाई ने चेक कराना सी क्योंकि मैं रिवाज कढ़न जाती सी तो मेरे जेठ ने कहा शरीफ औरतों का काम नहीं है। वो फिक्रा जरा सी मेरी मजबूरी सी कि मैं अपने ससुराल च रह रही सी और असी माशाअल्लाह 5 जेठ जठानियाँ से उन्होंने बच्चे फिर देवर देवरानी सास सौरा मेरे जरूरत नहीं सी बोलन दी कुछ कहना। मैं फिर छड़ दिता लिखना। फिर उस तो बाद जो बच्चे ज़रा बड़े हुए तो बच्चों ने कहा कि मामा आपने जो काम करना आप करें, हम आपके साथ। फिर मैं दोबारा कलम फड़िया तो फिर मैं लिख। कितने साल पहले कलम फड़िया? मैं फड़िया कोई 19 साल पहले। अच्छा, हर साल दी एक किताब तो ताड़ी आ गई फिर। हाँ, की दिन दियां तीनों किताबां मेरा जो रिसर्च वर्क है ना वो तो तीनों एक ही साल चल रहा है। पंजाबी दी केड़ी-केड़ी किताब आई ताड़ी? सब तो पहले अपने तो डर लगदा छपाई सी, उस तो बाद इश्क दी कुल्ली, फिर उस तो बाद इश्क दे गुंजल। वाह, तो ऐसे ही करते करते फिर ताड़ी इश्क धमाल भी है कोई? इश्क धमाल ते मेरी इत्थे है मैनचेस्टर च ओहदी रूनमाई होई है। अच्छा, ते बड़ी पसीराई मिली
कैसे जैदी साहब ने, डॉक्टर साहब है, उन्होंने बड़ा अच्छा तबसरा लिखा। सही। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ਼ਕ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਇਸ਼ਕ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਅਸੀਰ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਵਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਇਸ਼ਕ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਚ ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਨਾ ਜੇ ਫਨਾ। ਹੈ ਤੇ ਵਰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪੌੜੀ ਤੇ ਖੜੇ ਜੇ? हाँ, मेरे कलाम से कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि, और मैंने खुद भी पता है, मैंने फील होता है। ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਯਾਬ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਸ? वही तो असल कामयाब है। ਅੱਛਾ, ਅਸਲ ਕਾਮਯਾਬ असल ਹੋਏ। कामयाब वही। इश्क ज़रूरी नहीं है कि एक ज़ात हो, एक मर्द है, या कोई ऐसी हस्ती। हाँ हाँ इश्क इंसान को अपने काम नाल भी होता है। हाँ हाँ इश्क अपनी औलाद ना होता। सही। इश्क अपने मजदूर बच्चों नाल होता है, लोगों नाल होता है, अपने इर्द गिर्द दे माहौल नाल होता है। ਇਸ਼ਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿਤੋਂ? नहीं, मैंने तो ताकत दी और मैं तो अगे अच्छा। बढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ सूरह रहमान दे 78 आयात ते मैं काम कीता और ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। सूरह तक है ना, वो भी मैं फबी या लाई रब्बे कुमात को ज़बान च लिखा है। तो मेरा दिल करदा सी कि मैं इसते कुछ और करा, क्योंकि मैं बहुत पढ़दी हुंदी सी शुरू ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? आज तक मैं तकरीबन 500 पेंटिंग ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ? एग्जीबिशन में काफ़ी की पाकिस्तान ਕੋਈ यूके ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ? नहीं यूके च नहीं कीते, ਅੱਛਾ, अल्हम्दुलिल्लाह च करनी। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਵੀ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵਾਇਰਲ ਐਸਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਨਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਇਵੈਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਓ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕੀਤਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕੀਤਾ, 40 ਸਾਲ ਕੀਤਾ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, डिज़ाइनिंग करनी है, मैं बेडशीट वगैरह का भी कहूँ, एसेसरीज का भी करनी, लेकिन जो मैं मज़ा इस पेंटिंग च आया सी ना, मैं किसी काम च कदे नहीं आया। ਸਹੀ। और वो मेरा एक जुनून से, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਨੂਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਇੰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੂਈ ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸਿਰਫ ਸੂਈ ਧਾਗੇ, ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੇ ਨਹੀਂ? ऑयल पेंटिंग थोड़ी की है मैं। उस्ताद जो असलम कमाल साहब है, इन्होंने भी मुरल बनाया, 3-4 ऑर्डर दिया की, लेकिन उस च मेरा टाइम नहीं सी ज़्यादा लगता ना, वो मैं जल्दी कर लैंदी सी। मैं इसलिए मुश्किल मीडियम चूज़ किया सी कि ਇਹਦੇ ਚ मैं ज़्यादा तो ज़्यादा अपना जो टाइम है ना वो दे सकां, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ताकि मैं वेली ना रहां, मैं कुछ ना कुछ करती रहां। ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੌਕ ਹੀ ऑर्डर ਹੈ? ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਆਰਡਰਸ ਆਉਂਦੇ? ऑर्डर आते लोग अपना थीम दस देंगे ना, ਅੱਛਾ, साइज दस देंगे, तो उन्होंने मुताबिक फिर मैं बनाती हूँ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕੋਈ खाने भी मैं ऑर्डर ते पका देंगी। ਸਹੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਸ਼ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਮਾਲ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਚ ਵੱਲ? हाँ, जे कोई ऑर्डर करेगा तो मैं कोई एतराज नहीं। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੱਖਦੇ ਜੇ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ? पब्लिक भी करनी है, तो कुछ ऐसी चीज़ें कि जो मैं प्राइवेट भी रखी हैं। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਾਰ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀਆਂ? हाँ जी, फॉर सेल। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਬੀਈ ਆਲਾਈ ਰੱਬੀ ਕੋ ਮਾਤੂ ਕਾ ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਦੀਆ ਦੇ ਕੇ ਲਈਆਂ ਵੀ ਨੇ? नहीं, कोई नहीं। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ? पढ़ने मैं नहीं की, मैं करने भी नहीं। ਅੱਛਾ, देखो मेरे 7 साल की मेहनत है, माशाअल्लाह। और मैं 12 घंटे काम किया। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਹੁਣ तक टोटल मैं तकरीबन 500 बना चुकी सुई धागे ना। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। मैं अपने एक और भी एग्जीबिशन की सी कि पाकिस्तान के जिन्ने मशहूर आर्टिस्ट सी पुराने, उन्होंने एक पोर्ट्रेट ते एक पेंटिंग उन्होंने मैं गिफ्ट भी की सी फ्री। तो मैं टाइम अच्छा गुजारने लिए कुछ ना कुछ करती रहनी। फिर वही गल आती है इश्क दी कि मैं कम कराना इश्क